स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्लास 10 उर्दू के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यूँ मान लीजिए कि अगर आप ये सारे 100 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को अगर अटेंड कर लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक़्त गँवाए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि शबनम कमाली को शायरी के किस सिन्फ में शोहरत हासिल हुई? नज्म, गज़ल, मनक़बत या नात? तो शबनम कमाली को जो है नात में शोहरत हासिल हुई थी। आगे सवाल नंबर 2, क्या है कि शेर में कितने मिसरे होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो शेर में जो है 2 मिसरे होते हैं, 2 मिसरों से एक शेर बनता है। मिसरा मतलब लाइन, सबको मिसरा कहा जाए। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3, बाबे फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है? रिज़्क, रहमत, मेहरबानी या बुजुर्गी? तो बाबे फैज़ से दोनों जहां को रिज़्क मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 4, सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? ससुराल, दादी हाल, नानी हाल या खाला के यहाँ? तो सुहेल अज़ीम आबादी की जो इब्तदाई तालीम है वो नानी हाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर सवाल नंबर 5 की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि शामिल निसाब भाभीजान का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है? अफसाना, नावल, ड्रामा या दास्तान? तो ये जो भाभीजान है ये एक अफसाना है, इसलिए सवाल ऑप्शन नंबर जो है ए जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 6, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तारीख, अदब, नफ्सियात या सहाफ़त? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है वो नफ्सियात पर यानी साइकोलॉजी पर जो है महारत रखते थे, यानी हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर डी की तरफ कि अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है? हामिद, महमूद, हमीद या हाशिम? तो अफसाना फरार का जो मरकजी किरदार है उसका नाम है हामिद, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 8 की कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? सुहेल अजीम आबादी, निगार अजीम, जिलानी बानो या कमर जहां? तो कटी हुई शाख के जो अफसाना निगार है वो है कमर जहां। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका है कि काफ से कटी हुई शाख और काफ से कमर जहां। ट्रिक को भी याद करते चलेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9, कमर जहां का ताल्लुक किस सूबे से है? उत्तर प्रदेश, मगरिबी बंगाल, बिहार या झारखंड? तो कमर जहां का जो ताल्लुक है वो बिहार से है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 10 की बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना के किरदार हैं? कटी हुई साख, आशियाना, फरार या भाईजान? तो बरकत अली सिद्दीकी जो है वो आशियाना जो अफसाना है उसके किरदार है। ठीक है, जो मरकजी किरदार है इस अफसाना का। आगे सवाल नंबर 11 कि निगार अजीम का असल नाम क्या है? जहरा निगार, मलिका मेहर निगार, जर निगार या महूस? तो निगार अजीम का जो असल नाम है वो है मलिकाए मेहर निगार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 12, आसियाना किसकी तख्लीक है? शकीला अख्तर, सैयद मोहम्मद मोहसिन, कमर जहां, निगार अजीम? आशियाना जो है वो निगार अजीम की तख्लीक है, निगार अजीम के द्वारा लिखा गया अफसाना है। आगे सवाल नंबर 13 कि नागालैंड में बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस कितने दिनों तक चली थी? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या फिर 5 दिन? तो नागालैंड में जो बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस हुई थी वो तकरीबन 5 दिनों तक चली थी। आगे सवाल नंबर 14 कि बाल विज्ञान ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन हाउस गैसों को क्या करना होगा? कम करना होगा, बढ़ाना होगा, कम ना ज़्यादा करना होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको कम करना होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 15 कि आलमी शिद्दत के मजमून निगार कौन है? अब्दुल मुगनी, अख्तर और यनवी, वहाब शहराब, वहाब अशरफी या इनमें से कोई नहीं? तो आलमी हिद्दत की जो मजमून निगार है
वो क्योंकि ये एक माखूज है, यानी कहीं से लिया गया है छाँट के, इसलिए इसका कोई जो है इसका कोई अफ़साना, इसका जो निगार है, मज़मून निगार है, नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 15 कि अब सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई? 1817, 1818, 1814 या 1812? और सर सैयद अहमद ख़ान की जो पैदाइश है वो 1817 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 17, रिया के मजमून निगार कौन है? शिबली नौमानी, सर सैयद, हैली या फिर नज़ीर अहमद? कि रिया के जो मजमून निगार हैं वो हैं सर सैयद अहमद हाँ, हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 18 कि हयात जावेद किसकी सवाने है? सवाने का मतलब बायोग्राफी। तो जो हयाती जावेद है वो सर सैयद अहमद खान की बायोग्राफी है। ठीक है, आगे सवाल नंबर 19 कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो जो अदब की पहचान जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसके जो मजमून निगार है वो है अब्दुल मुगनी। इसको भी तरीका ये है याद करने का कि अलिफ और ऐन दोनों का जो साउंड है वो सेम है। अदब की पहचान। ठीक है, अब्दुल मुगनी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 कि उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का खास मैदान क्या रहा है? गालिब इकबाल, अमली तनकीब या मतनी तनकीब? तो जो इकबाल है उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का जो खास मैदान है वो इकबाल रहा है। आगे सवाल नंबर 21 आज़ाद हिंदुस्तान में भीमराव अंबेडकर किस ओहदे पर फायज हुए? यानी हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सा ओहदा मिला? वजीर तालीम, वजीर रेल, वजीर कानून, वजीर दाखिला? तो इसका सही जवाब होगा वजीर कानून। ठीक है, कानून मंत्री। आगे सवाल नंबर 12 कि भीमराव किस जात से ताल्लुक रखते थे? तेली, महार, सोजी या पासवान? तो भीमराव अंबेडकर जो है महार जाति से ताल्लुक रखते थे। आगे सवाल नंबर 22 कि सलवर किंग किसका ड्रामा है? इम्तियाज़ अली, आगा हशर कश्मीरी, डॉक्टर मोहम्मद मुजीब या फिर ज़ैब तनवीर? तो जो सलवर किंग है वो आगा हशर कश्मीरी का एक ड्रामा है जो आपके निसाब में दिया गया है। सलवर किंग इसके अलावा यहूदी की लड़की, रुस्तम व सहराब, ये सब जो है आगा हशर का ही ड्रामा के नाम है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाता है लिखने के लिए। आगे नीचे लिखा है कि इनमें से दर्ज झेल में आगा हसर का ड्रामा कौन है? रुस्तम व सहराब, अनारकली, शहर वफा या इनमें से कोई नहीं? तो आगा हसर कश्मीरी का जो ड्रामा है वो है रुस्तम व सहराब। आगे सवाल नंबर 25 कि आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया? यानी कि आर्यभट्ट ने अपना जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर बनाया था? तेगना, गया, खगोल या पटना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तरेगना में उन्होंने अपना तजुर्बागाह बनाया था। आगे सवाल नंबर 26 कि किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? जलजला, सुनामी, ग्रहण या पर्दा होना? तो किसी सैयारा या सितारा पर जब पर्दा पड़ जाता है तो उसको हम ग्रहण कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी सही हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 27 की जमीन किसका तवाफ करती है? चांद, सूरज, जहल या मुश्तरी? तो जमीन जो है वो सूरज का तवाफ करती है, यानी उसके गिर्द चक्कर लगाती है। आगे सवाल नंबर 28 नज़ीर अहमद ने किस तालीम की तरबियत के लिए नावल लिखे? मुसलमानों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए? तो नज़ीर अहमद जो है वो अपनी बेटियों की तरबियत के लिए नावल लिखना शुरू किए थे। ठीक है, आगे सवाल नंबर 29 की उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहते हैं? क़ुर्रतुल ऐन हैदर, डिप्टी नज़ीर अहमद, राशिदुल खैरी या प्रेमचंद? तो पहला नावल निगार जो है डिप्टी नज़ीर अहमद को तस्लीम किया जाता है। आगे सवाल नंबर 30 कि उर्दू मुअल्ला क्या है? खतूत का मजमुआ, मज़ामीन का मजमुआ, अफसाना का मजमुआ या नज़्म का मजमुआ? तो उर्दू मुअल्ला जो है वो खतूत का मजमुआ है। और किनके खतूत का मजमुआ है? तो गालिब के खतूत का मजमुआ है। उर्दू मुअल्ला और इसके अलावा अवध हिंदी, ये दोनों जो है गालिब के खतूत का मजमुआ है। सवाल नंबर 31 कि मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? 1869, 1868, 1870 या 1867? तो गालिब की जो वफ़ात है 1869 ईस्वी में हुई थी। आगे सवाल नंबर
32 की उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब या दाग दहलवी? तो उर्दू में जो खतूत का जो सिलसिला है वो गालिब ने शुरू किया था। इससे पहले फारसी ज़बान में खतूत आम हुआ करता था। आगे सवाल नंबर 33 कि शहबाज ने किस अखबार में अम, मसीर हुए? मसीर का मतलब कि एडवाइजर, ठीक है। तो अल हिलाल, अल बिलाग, दारुल सल्तनत या हमदर्द? तो शहबाज जो है दारुल सल्तनत में एडवाइजर थे, ठीक है। आगे सवाल नंबर 34 कि मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे? तो जो ये जो आपके सिलेबस में जो खत दिया हुआ है सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम, उसमें जो मेहदी अफादी के द्वारा लिखा गया खत है, इसमें जो मकबूल अहमद है वो मेहदी अफादी के कौन थे? तो वो दोस्त थे, अपने दोस्त को उन्होंने वो खत लिखा था। आगे सवाल नंबर 35 कि बैदी का पूरा नाम क्या था? शकुनत सिंह, नहीं, खशूनत सिंह या राजेंद्र सिंह या बलवंत सिंह या अमरेंद्र सिंह? तो बैदी का जो पूरा नाम है वो राजेंद्र सिंह बैदी था, ठीक है। आगे सवाल नंबर 36 किस चकबस्त किस पेशे से मुंसलिक थे? वकालत, तबावत, तिजारत या दरसो तदरीस? तो चकबस्त जो है ना, बज्र नारायण चकबस्त, वो किस पेशे से ताल्लुक रखते थे, जुड़े हुए थे? मुंसलिक का मतलब लगा हुआ होना, तो वो वकालत से मुंसलिक थे, ठीक है। तिजारत कहते हैं बिजनेसमैन को, और दरस तदरीस यानी जो टीचर तो तालीम देते हैं। आगे सवाल नंबर 37 के निसाब में शामिल मुनाजिर फितरत या यूं कहें मुनाजिर कुदरत के शायर कौन है? इसको लिखने वाले कौन है? महरूम, आज़ाद, चकबस्त या अकबर इलाहाबादी? तो जो निसाब में शामिल जो मुनाजिर कुदरत है उसके जो शायर हैं वो है चकबस्त, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 38 इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की? मुगल हुक्मरान, खिलजी हुक्मरान या शेर शाह या अंग्रेज? तो इंडिया गेट की जो तामीर है वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, बनाया गया था। आगे सवाल नंबर 39 की ईशा खेल कहाँ वाक़ है? पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान? तो ईशा खेल जो है वो पाकिस्तान में वाक़ है, ठीक है। आगे सवाल नंबर 40 की परवेज साहिदी का पूरा नाम क्या है? सैयद अकराम हुसैन, सैयद अहमद हुसैन, सैयद हामिद हुसैन, सैयद मुकर्रम हुसैन? तो परवेज शाहिदी का जो पूरा नाम है वो है सैयद अकराम हुसैन, और परवेज शाहिदी के नाम से वो उर्दू दुनिया में मशहूर हुई। आगे सवाल नंबर 41 की शामिल निसाब सबक हम नौजवां हैं क्या है? गजल है, मरसिया है, नज्म है या फिर रुबाई है? तो ये जो हम नौजवां है जो आपके निसाब में दिया हुआ है वो एक नज्म है, ठीक है। आगे सवाल नंबर 42 निदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायर की है? गजल गो, जदीद नज्म निगार या मरसिया निगार या फिर मुस्नवी निगार? तो निदा फाजली जो है वो बुनियादी तौर पर जदीद नज्म निगार माने जाते हैं। आगे सवाल नंबर 43 नज्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? निदा फाजली, सैयद मोहम्मद जाफरी या चकबस्त या परवेज साहिदी? तो बिजली का खंबा जो है वो उसके जो ये है राइट शायर हैं वो है बिजली का खंबा के शायर हैं निदा फाजली, ठीक है। आगे सवाल नंबर 44 नज्म खरा डिनर के शायर कौन है? सैयद मोहम्मद जाफरी, निदा फाजली, परवेज शाहिदी या चकबस्त? जो खरा डिनर जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसके जो शायर है वो है सैयद मोहम्मद जाफरी, ठीक है। आगे सवाल नंबर 45 मरसिया लफ्ज मरसिया किस जबान से माखूज है? तो मरसिया जो लफ्ज है वो फारसी जबान हाँ फारसी जबान से जो है उर्दू में आया है, फारसी जबान से माखूज है। आगे सवाल नंबर 46 की मुस्नवी ज़हरे इश्क किसने लिखी? शौक लखनवी, शौक नेवी, ठीक है, या मीर हसन या दया शंकर नसीम? तो जो जहरे इश्क है उसके जो राइटर्स हैं उसके जो मुसन्निफ हैं वो है शौक लखनवी, ठीक है। आगे सवाल नंबर 47 कि नसीम की शायरी पर शायर ने किस शायर का रंग था? मुशफ़ी, आतिश, मीर या सौदा? तो नसीम के जो शायर है उसमें आतिश के शेर का जो है झलक देखने को मिलता है। सवाल नंबर 48 मुस्नवी जज्बा इश्क के शायर कौन है?
ज़रात, नाशिख, आतिश या मुसहफ़ी। तो जज्बा-ए इश्क जो मुस्नवी है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है निसाब में, उसके मुसन्निफ़ है मुसहफ़ी यानी गुलाम हमदानी मुसहफ़ी। आगे सवाल नंबर 49, ग़ज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? रदीफ़, मक़ता, मतला या काफ़िया। तो जो ग़ज़ल के आखिरी शेर है उसको हम मक़ता कहते हैं और इसी मक़ते में जो शायर है अपना तख़ल्लुस भी पेश करता है। आगे सवाल नंबर 50, मुबारक अज़ीमाबादी उर्दू के साथ किस ज़बान में शायरी करते थे? तो मुबारक अज़ीमाबादी जो है उर्दू में तो शायरी करते ही थे, पर इसके अलावा किस ज़बान में शायरी करते थे? अरबी, हिंदी, फ़ारसी या फिर अंग्रेज़ी? तो इसका सही जवाब होगा फ़ारसी ज़बान में उन्होंने शायरी की है उर्दू के अलावा। आगे सवाल नंबर 51, कि अहमद फ़राज का ताल्लुक किस मुल्क से है? बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान या ईरान? तो अहमद फ़राज जो है उनका जो ताल्लुक है वो है पाकिस्तान से, ठीक है? वो पाकिस्तान के एक शायर थे। आगे सवाल नंबर 52 हसन नईम ने पहली गज़ल में किस चीज़ की झलक मिलती है? फ़ख्र, खुददारी या खुद एतमादी या महरूमी? तो जो उनकी पहली जो गज़ल है उसमें महरूमी की झलक आपको देखने को मिलेगी। आगे सवाल नंबर 53, कि परवीन शाकिर किस मुल्क में पैदा हुई? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान? तो परवीन शाकिर जो है वो एक पाकिस्तान की एक शायरा है, ठीक है? पाकिस्तान में पैदा हुई थी, ठीक है? तो अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिएगा। चलिए सवाल नंबर 54 पढ़ते हैं। इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जमा किया? कालिदास, विद्यापति, तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं? तो इरफान सिद्दीकी जो है संस्कृत के कौन से ऐसे शायर थे जिनके ड्रामों को उन्होंने उर्दू में तर्जमा किया है? तो वो है कालिदास के ड्रामों का, ठीक है? कालिदास एक संस्कृत के बहुत बड़े शायर थे, उनके ड्रामों को उर्दू में तर्जमा किए हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है कि हर मिसरे में क्या होता है? सिक्ता, वक्फा, खात्मा या फिर वसल? तो दोहे के हर एक मिसरे में वक्फा होता है, ठीक है? आगे सवाल नंबर 56, की सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं? गीत, दोहे, गजल या फिर मर्शियात? सलाम मछली शहरी जो है वो गीत के शायर है बुनियादी तौर पर। आगे सवाल नंबर 56, की हिंदस हिंदी अदब के शायर की कौन सी सिन्फ उर्दू में शामिल हुई? गज़ल, मर्सिया, कशीदा या गीत? तो जो गीत जो है वो जो ये जो सिन्फ है ये हिंदी से आया है, ठीक है? आगे सवाल नंबर 58, कि इनमें से किस सवाल नंबर 58, कि इनमें से किस दबस्तान का ताल्लुक बिहार से है? दबस्तान दहली, दबस्तान दक्कन, दबस्तान अजीमाबाद या दबस्तान लखनऊ? दबस्तान का मतलब प्राइमरी जो स्कूल है उसको दबस्तान कहते हैं। तो अजीमाबाद तो बिहार में है, तो दबस्तान अजीमाबाद जो है वो बिहार से उनका ताल्लुक है। आगे सवाल नंबर 59, कि लिसानी एतबार से हिंदुस्तान कैसा मुल्क है? कसीर लिसानी, कलील लिसानी, मुख्तसर लिसानी या हम लिसानी? तो लिसानी का मतलब होता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के एतबार से अगर हम हिंदुस्तान को देखें तो ये एक जो है कसीर लिसानी है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 60, उर्दू किस जबान से निकली है? पंजाबी, खड़ी बोली, बुर्ज भाषा या फिर प्राकृत भाषा? तो ये जो उर्दू जबान है वो खड़ी बोली से निकली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बहुत जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आगे सवाल नंबर 61, कि शारदा गोपीनाथ की कौन थी? मुलाजिम, बीवी, बेटी या फिर बहन? तो शारदा जो है गोपीनाथ की बीवी थी, ठीक है? आगे सवाल नंबर 62, वाथिर के किनारे किस जबान की कहानी है? आसामी, बंगला, गुजराती या मलयालम? तो वाथिर के जो किनारे है वो एक गुजराती कहानी है जिसका उर्दू में तर्जमा करके आपके रोशनी वाले किताब में दिया गया है। आगे सवाल नंबर 63, कि सूरज का घोड़ा किस तरह का अफसाना है? रोमांस, समाजी, नफ्सियाती या बयानिया? तो जो सूरज का घोड़ा है वो एक बयानिया नैरेटिव स्टोरी है, ठीक है? आगे सवाल नंबर 64, कि मराठी जबान किस सूबे में बोली जाती है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या
तेलंगाना। तो मराठी जो ज़बान है वो महाराष्ट्र में बोली जाती है। यहाँ सवाल नंबर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 65 की बारिश की एक सुबह किस ज़बान की नज़्म है? उर्दू, हिंदी, उड़िया या बांग्ला? तो बारिश की एक सुबह जो है वही उड़िया ज़बान की नज़्म है, जिनको उर्दू में ट्रांसलेट करके आपके रोशनी वाले किताब में दिया गया है। आगे सवाल नंबर 63 मुहम्मिल किस तरह का लफ्ज़ है? जिसका मानी हो, जिसका मानी न हो, जिसका मानी आसान हो या जिसका मानी मुश्किल हो। तो मुहम्मिल लफ्ज़ हम उन लफ्ज़ को कहते हैं जिनका मानी नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। आगे सवाल नंबर 67 लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमले में हर्फ कौन सा है? हर्फ किनको कहते हैं? तो हर्फ उन लफ्ज़ों को कहते हैं जो किसी जुमले में लग करके मानी को मुकम्मल करता है, इसका अकेले में कोई मानी नहीं होता है। ये जो है यहाँ पर जो इस जुमले में जो शे है वो है हर्फ, ठीक है। से, में, पर, इस तरह से जो लफ्ज़ होते हैं इसको हम कहते हैं हर्फ। आगे सवाल नंबर 68 कि कलमा जामिद की मिसाल क्या है? पहाड़, पढ़ना, लिखना, सुनना। तो जामिद जो है किसको कहते हैं? जिनसे हम कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं बना सकते हैं, उनको हम कहते हैं जामिद, ठीक है। तो जैसे पहाड़, पढ़ना, लिखना, सुनना। तो यहाँ पर जो पहाड़ लफ्ज़ है वो जामिद है, क्योंकि पढ़ना से हम पढ़ाई बना सकते हैं, लिखना से लिखावट बना सकते हैं, सुनना से सुनवाई बना सकते हैं। ये तीनों जो है जामिद नहीं है, मजदर है। यहाँ पर जामिद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे सवाल नंबर 69 के अलामत मफूल कौन है? अलामत मफूल कौन है? ओ, ने, अगर या मगर। तो मफूल के जो अलामत है वो है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो अलामत है वो है ओ, ठीक है, इस तरह से। आगे सवाल नंबर 70 मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो गालिब जो है उनका तखल्लुस है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। तो तखल्लुस किसको बोलते हैं? जो शायर अपना छोटा सा नाम अपने शेर में पेश करता है उसको हम तखल्लुस कहते हैं। आगे 71 इसम मारफा की मिसाल है। इसम मारफा कलम, दवात, किताब या कुरान मजीद। तो मारफा किसको कहते हैं? प्रॉपर नाउन को बोलते हैं। तो इसमें से जो प्रॉपर नाउन है वो कुरान मजीद जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि किताब कहेंगे तो दुनिया की सारी किताबें आ जाएगी। आगे सवाल नंबर 72 ईदगाह क्या है? इसम ज़र्फ, इसम आला, इसम फ़ाल या हासिल मस्दर। तो ईदगाह जो है वो क्योंकि किसी जगह का नाम है, तो जहाँ जगह का नाम होता है वो इसम ज़र्फ के अंदर आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और ज़र्फ, इसम ज़र्फ भी दो तरह का होता है, ज़र्फ ज़मा और ज़र्फ मकाम। आगे सवाल नंबर 73 दर्ज झेल में माजी सकिया की मिसाल है। माजी सकिया मतलब गुजरे हुए ज़माने का एक ऐसा जुमला जिसमें शक पाया जाता है, उसको हम माजी शकिया कहते हैं, ठीक है। मैं खाता हूँ, हम लोग खाते होंगे, वो खाएगा, वो खा चुका है। तो इस जुमले में जो हम लोग खाते होंगे इसमें शक है, इसलिए इस जुमले को माजी शकिया कहा जाता है। आगे सवाल नंबर 74 कि जिस्म की जिद क्या है? तो जिस्म की जिद रूह है, ठीक है। आगे सवाल नंबर 75 कि इबादत की जमा क्या होगी? तो इबादत की जमा है इबादात। आगे सवाल नंबर 76 कि अकरम बहादुर है, इस जुमले में बहादुर क्या है? तो अकरम की जो सिफत को बयान किया जा रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एडजेक्टिव जो है वो हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 77 की दर्ज झेल में इसम नकरह की निशानदही कीजिए। अरशद, पटना, हिमालय, नदी। तो इस जुमले में जो इसमें नकरा है, यानी कॉमन नाउन जो है, इसमें क्या है? ये नदी जो है ये इसमें नकरा है, क्योंकि नदी कहेंगे तो दुनिया की सारी नदियां जो है इसके अंदर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 78 कि वजीर आला कल पटना आएंगे, यह जमाने की कौन सी किस्म है? तो आएंगे तो फ्यूचर है, तो फ्यूचर को हम इस मुस्तकबिल कहते हैं, जमाना ही मुस्तकबिल सही आंसर हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 79 के दर्ज झेल में उर्फ कौन है? उर्फ किनको कहते हैं? जो माँ बाप जो है उसका असली नाम के बजाय छोटा प्यार से जो नाम पुकारता है उसको हम कहते हैं उर्फ। तो गालिब, अमर इब्ने उमर या फिर गुड्डू या फिर खान बहादुर। तो इसमें जो उर्फ है वो है गुड्डू, चुन्नू, मुन्नू, इस तरह के जो नाम होते हैं तो उनको हम उर्फ कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे 80 नंबर सवाल की क्या लिखा है कि आसमान से तारे तोड़ना का क्या मतलब है? तो ये एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या है? बुलंदी से कूदना, या बहुत मुश्किल काम करना, या आसमान के तारों को देखना, या आसमान का सफर करना। तो इसका सही मतलब हो जाएगा आसमान के तारे को तोड़ना, यानी
बहुत ही मुश्किल काम करना। आगे सवाल नंबर 81, दर्ज झेल में लाहिका को तलाश करें। लाहिका मतलब वो लफ्ज जो किसी लफ्ज के आखिर में लग करके उसका कोई खास मानी बयान करता है, उसको हम लाहिका कहते हैं। तो यहाँ पर जो हासिल है, हासिल से पहले लगा हुआ है, इसलिए ये भी लाहिका नहीं है। हाजिर से पहले गैर लगा है, ये भी लाहिका नहीं है। कुतुब खाना में जो कुतुब के बाद जो है खाना लगा हुआ है, इसलिए ये लाहिका है। अनपढ़ में पढ़ से पहले अन लगा हुआ है, तो यहाँ कुतुब खाना जो है सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कुतुब जो है किताब की जमा है, और कुतुब के आगे आखिर में क्या लगा है, खाना लगा है। आगे सवाल नंबर 82 कि हम लोग कौन सा सेगा है। ठीक है, हम लोग जो है कौन सा सेगा है, कौन सा पर्सन के अंदर आता है। ठीक है, तो तीन तरह का होता है, मुतकल्लिम, हाजिर और गायब। तो मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं, तो हम लोग जो है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, और प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल नंबर 83, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ये कैसा जुमला है। दुआया, खबरिया, निदाइया, इस्तफहामिया। तो तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ये सवाल है, तो जहाँ सवाल होती है उस जुमले को हम कहते हैं इस्तफहामिया। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 84, दर्ज झेल में इस्म आला कौन है। स्कूल, वजूगार, आग या झाड़ू। तो दर्ज झेल में इस्म आला जो है, इस्म आला, आला यानी हथियारों का जिसमें इल्म होता है, उसको हम कहते हैं इस्म आला। यहाँ पर झाड़ू जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 85 कि मुहावरा गर्म होना का क्या मतलब है। तो गर्म होना, आग जलना, बहुत गुस्सा होना, धूप से गर्म होना, या थक जाना। तो गर्म होना का जो सही मतलब है गुस्सा होना। हम लोग आम बोलचाल में भी इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। आगे सवाल नंबर 86 कि तुम क्या करते, इस जुमला मुकम्मल करें। तो तुम क्या करते हो, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 87 कि दर्ज झेल में कलमा की निशानदही कीजिए। कलमा किसको कहते हैं, जो बामानी लफ्ज है उनको हम कलमा कहते हैं, यानी जिनका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर जो वगरा है उसका कोई मानी नहीं है, वानी का भी मानी नहीं है, वाय का भी कोई मानी नहीं है, झगड़ा का मानी है। क्योंकि झगड़ा में झगड़ा वगरा, पानी, वानी, चाय, वाय, ये जो लास्ट में जो हम लफ्ज कहते हैं इनका कोई मानी नहीं होता है, इसलिए हम इसको कलमा के अंदर नहीं रखते हैं, इसको मोहमिल कहते हैं। आगे सवाल नंबर 88 के सही जुमला क्या है। हामिद ने देखा, हामिद देखा, हामिद से देखा, या हामिद ने देखी। तो इसमें जो सही जुमला है वो है हामिद ने देखा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे सवाल नंबर हमारा 89 की लड़की का मुज़क्कर लफ्ज क्या होगा। तो लड़की का मुज़क्कर लफ्ज होगा लड़का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 90, आबिदा इबादत कर रही है। इसमें आबिदा क्या है। तो आबिदा सब्जेक्ट को बोलते हैं, और सब्जेक्ट को हम लोग उर्दू जबान में फ़ाल कहते हैं, और ये है फेल जिसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, ये वर्ब है, और ये है सब्जेक्ट। ठीक, और इस तरह से ये सिफत है जिसको एडजेक्टिव कहते हैं, और ये मफूल जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, आगे सवाल नंबर 91 की मेहनती मजदूर में मजदूर क्या है। मौसूफ, सिफत, ज़मीर, या फ़ाल। तो मेहनती मजदूर में जो मजदूर लफ्ज है वो मजदूर, मेहनती, ये जो लफ्ज है वो किसकी खूबसूरती इसको बयान करता है, मजदूर की सिफत को बयान कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है जिनकी सिफत को बयान किया जाता है उसको हम कहते हैं मौसूफ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 92, दर्ज झेल में साबिका की निशानदही कीजिए। साबिका मतलब जो लफ्ज शुरू में लग करके मानी को बदल दे या फिर कोई खास मानी बताए। तो यहाँ पर बागबान के आखिर में लगा है, पानदान के आखिर में लगा है, दुकानदार के आखिर में लगा है दार। यहाँ पर जो बा मानी लफ्ज है, मानी के पहले बा लगा है, जो कि उसका कोई खास मानी की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 93, हरफे निदा की मिसाल है। निदा किसको, हरफे निदा किसको बोलते हैं, जहाँ जिसमें कोई पुकारा जाता है, या आवाज दिया जाता है, या ऑर्डर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं हरफे निदा। तो अय लड़के, अगर, शायद, या फिर क्या। तो अय लड़के जो है इसमें हरफे निदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे जुल्म की जिद क्या होगी। तो जुल्म की जिद है अदल। ठीक है, अदल यानी इंसाफ। आगे सवाल नंबर 95 की दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है। कुर्सी, लकड़ी, मोती, या लड़की। तो मुजक्कर जो लफ्ज है इसमें से मोती लफ्ज जो है वो मुजक्कर है। मोती, घी, दही, और हाथी, ये और पानी, ये जो लफ्ज है ये सब लफ्ज है मुजक्कर के अंदर गिना जाता है। आगे सवाल नंबर 96 की इनमें से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है। डाक, इनाम,
नाम या पानी, तो इसमें जो डाक लफ्ज है वो मुअन्नस है, बाकी जो तीनों लफ्ज है वो मुजक्कर के अंदर आता है। आगे सवाल नंबर 97 की जमा हाजिर की मिसाल है। हाजिर मतलब सेकंड पर्सन और जमा यानी प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल इसमें से पूछा जा रहा है। तो तुम लोग जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे अहमद की टोपी किस तरह की मिसाल है? सिफत, मौसूफ, इजाफत या मुनादा? मुनादा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सही जवाब हो जाएगा इसका इजाफत। इजाफत किसको कहते हैं? दो इस्म को अगर ताल्लुकात, दो इस्म के ताल्लुकात को अगर बयान किया जाता है तो उसको हम कहते हैं इजाफत। यहाँ अहमद की टोपी जो है ताल्लुक को बयान करता है। आगे सवाल नंबर 99, अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? शोहरत, ताकत, औलाद या दौलत? तो अंधेरे घर का जो दिया है इसका मतलब है औलाद। ये औलाद की तरफ इशारा कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। सवाल नंबर 100, सफर का हमसोत लफ्ज क्या है? हमसोत मतलब उन लफ्जों को कहते हैं जो एक ही जैसा आवाज सुनने में एक जैसा लगे पर उनका जो मानी है वो बिल्कुल अलग हो, उसको हम हमसोत लफ्ज कहते हैं। तो इसमें से सफर, जफर, सतर या सरफ, ये इसमें से हमसोत लफ्ज क्या होगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये थे आपके 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे, ठीक है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं और सारे 100 क्वेश्चन को दोबारा आप रिपीट जो है ये पढ़ के उसको जो है रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।